जम्मू कश्मीर से हृदय विदारक, दिल को बोझल कर देने वाली एक खबर सामने आ रही। यहाँ के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड के रहने वाले कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। दीपक सिंह मात्र 25 साल के थे और 13 जून को 2020 को सेना में कमीशन हुए थे। जहां एक तरफ पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो सामने आया जहां एक पिता अपने बेटे की शहादत पर फख्र कर रहा है। मगर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वे अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पिता अपने आंसुओं को रोकने की लाख कोशिश करते हैं मगर उसे बहने से नहीं रोक पाते। वे कह भी रहे हैं कि मैं नहीं रोना चाहता, मगर उसके बाद पिता के भाव को देखिए। ये है शहीद कैप्टन दीपक सिंह के पिता, जो बेटे को देश पर कुर्बान करने के बाद कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। मैंने एक आंसू नहीं निकाला और ना ही आगे निकालूंगा। गर्व है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने कल से अभी तक एक आंसू नहीं निकाला था और न मैं कभी निकालूंगा। मरना तो एक दिन सबको है, कोई तो अमर रहा नहीं, लेकिन उसने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मगर हम सब इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अपने इकलौते बेटे को खोकर धैर्य रख पाना पिता के लिए कितना मुश्किल होता है। वीडियो में कैप्टन दीपक की बहन पिता को ढांढस बंधाने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर शहीद कैप्टन के पिता अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाले कैप्टन दीपक सिंह की शहादत की खबर सुनकर उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में जा चुका है। पूरे परिवार के लिए अपने इकलौते बेटे को खोने की खबर पर यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। उसी एनकाउंटर में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। पूर्व पुलिस अधिकारी का परिवार अपने इकलौते बेटे की शहादत से काफी गहरी चोट में है। घर वालों ने बताया कि आखिरी बार शहीद कैप्टन 2 मई को बहन की शादी में देहरादून आए थे। करीब 2 हफ्ते रुककर वो वापस चले गए। 3 दिन पहले ही उसके दोस्त की शादी की चर्चा हुई थी। उसमें शामिल होने उन्हें गोवा जाना था। उसके बाद देहरादून आने की योजना भी बनाई थी, मगर भगवान को कैप्टन के लिए शायद कुछ और ही मंजूर था। आपको बता दें कि शहीद कैप्टन देहरादून के रहने वाले थे। उन्होंने गोली लगने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा और सुबह तक फायरिंग कर अपने जवानों को आतंकियों को मार गिराने के लिए प्रेरित करते रहे। वहीं 4 से 5 साल उन्होंने फौज के लिए काम किया, कैप्टन भी बने और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। मात्र 5 साल में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आपको बता दें कि दीपक के पिता भी देश के लिए काम कर चुके हैं, पुलिस में थे और VRS लेकर के रिटायर भी हो गए। वहीं 14 अगस्त को शहादत से पहले दीपक ने आखिरी बार अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात भी की थी।
वहीं शहीद कैप्टन दीपक सिंह के पिता महेश सिंह एक दिन पहले कह रहे थे कि उसकी इच्छा आज पूरी हो गई। बेटा ने देश के लिए और उसकी यही इच्छा थी, मैंने आपको जब भी कभी वो कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, ना मैं अभी तक रोया हूँ और ना आगे रोऊंगा। मैंने कतई ठान लिया है कि मैं कमजोर नहीं होऊंगा, लेकिन जब जवान बेटे का पार्थिव देह सामने आया तो पिता अपने आप को संभाल न सकी और वहीं लड़खड़ा गई। ये जो अनेक प्रकार के गैंग देश के अंदर चलते थे, जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, और ऐसे नेता जो जाति पाति की बात भी करते थे, वो सब के सब मौन हैं। कैंडल मार्च निकालने वाले गैंग भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब हैं। ये जो ढोंग करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनका चेहरा भी इसमें बेनकाब हुआ है कि जब हमारे पड़ोस में हिंदू समाज के लोगों पर इतना बड़ा यातनाएं हो रही, इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उनकी चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि वो केवल और केवल वोटों के लिए काम करते हैं और एक बोर्ड विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी त्रासदी पर भी कुछ बोलने से बचते। उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सदैव उनको अपने स्मरण में रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको अपनी भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो अकस्मात ही ये कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो अपनों से छूट गए हैं। पिछले 2 माह में सेना में जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के जवानों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए आतंकवादियों से मुकाबले में सर्वोच्च बलिदान हासिल किया है। जुलाई में कठुआ में सेना के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था, उसमें शहीद हुए सभी 5 जवान गढ़वाल राइफल्स के थे। उत्तराखंड का एक ऐसा परिवार है जिसके 2 बेटे 2 महीने के अंदर देश के लिए शहीद हो गए। टिहरी के देवप्रयाग निवासी आदर्श नेगी जुलाई में कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए। उसके 2 महीने पहले उनके भाई मेजर प्रणय नेगी भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। और अब स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले युवा कैप्टन दीपक सिंह की शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया है।